पहले क्या होता है, नींव जो होती है ना किसी चीज़ की, अगर नींव ही हिल जाए तो बिल्डिंग ढह जाती है, चाहे कितनी भी ऊंची हो। तो हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? होप अच्छे ही होंगे। गार्डन में धूप निकल रही है तो हमारा जो गार्डन है वो बहुत अच्छे से हो गया है। नॉर्थ इंडिया में जो धूप है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और लगभग 10-15 दिन हो गए धूप निकले हुए। कल निकली और आज निकली, और हमारे पौधों में जो है ना रौनक बिल्कुल अलग आ गई है। बहुत ही अच्छे से रौनक आ गई है, क्योंकि धूप से ही जीवन है। और हमारे जो पौधे हैं उनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मौसम चल रहा है गुलाब का, और गुलाब की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे किसी भाई ने कमेंट किया था कि उनके जो गुलाब के पौधे हैं उनकी जो कलियां हैं वो जल रही हैं, तो इसका कारण क्या है? तो आज इसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। कोशिश करेंगे कि इनका सॉल्यूशन हमें मिल जाए, और होप आपका पौधा इस चीज़ से ठीक हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप पौधों में आपका पौधा कौन सी जगह पर रखा है। जो गुलाब का पौधा होता है उसको फुल सनलाइट चाहिए, मतलब जो ये मौसम चल रहा है ना, इसको पूरी धूप चाहिए 6-7 घंटे की। और 6-7 घंटे से धूप कम होगी तो आपका पौधा अच्छे से फूल नहीं देगा, फ्लावरिंग भी नहीं करेगा, ग्रीन भी नहीं होगा, और बहुत सारी कमियां उसमें जो है वो आ जाएंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका पौधे को 6-7 घंटे की धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है, कितनी आप उसमें खाद डालते हैं, कितने अंतराल पर डालते हैं। केमिकल ज़्यादा डाल रहे हैं तो भी आपका पौधा जो है जल जाएगा। केमिकल पे आप थोड़ा सा कम जाइए, मैं चली जाती हूँ बट थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं केमिकल देती हूँ। जो हमारे फूल हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनको हम सिर्फ देखते हैं, देखने के लिए अच्छे हैं, तो केमिकल डालिए। नहीं तो आप जो है लीफ कंपोस्ट डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद डालिए, चाय की पत्ती की खाद डालिए। चाय की पत्ती को सुखा लीजिए धूप में अच्छे से, और उसको सुखा कर डाल दीजिए। उसका जो चीनी वाला वो होता है ना, उसमें जो मिठास है वो बिल्कुल ना रह जाए, ये आप ध्यान रखिए। 4 से 5 बार उसको अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद सुखा लीजिए। धूप में सुखाने से क्या होता है, उसमें फंगस लगने की जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। और चाय की पत्ती डाल दीजिए, बहुत अच्छा इसका फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। और लीफ कंपोस्ट बहुत अच्छी है, अपने गार्डन की जितनी भी लीव्स होती हैं इकट्ठा करके रख लीजिए, और उसमें थोड़ा सा जो है छाछ होती है ना हमारी खट्टी छाछ, वो डाल दीजिए। किसी भी कट्टे में भर के रख लीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो दिखाते हैं ना यूट्यूब पे भरा पड़ा है कि आप मटका रखिए, उसमें छेद कीजिए, या बिन लेके आइए, आपको कंपोस्ट बिन जो होते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल एक कट्टा लीजिए, चाहे पॉलीथीन का लीजिए या बोरी लीजिए, उसमें डालते जाइए। थोड़ी थोड़ी सी खट्टी छाछ जो होती है ना, छाछ ले लीजिए या दही ले लीजिए, वो डाल दीजिए हफ्ते में एक बार, और उसके ऊपर लेयर कर दीजिए फिर मिट्टी की और फिर लीफ की, अपने गार्डन लीफ की, किचन वेस्ट की, जितने भी किचन की चीज़ें होती हैं, कच्ची सब्जियां हैं या फ्रूट्स के छिलके हैं, उनको डालिए। पकी हुई नहीं, दाल सब्जी आप नहीं डालेंगे, कच्ची सब्जी केवल, उन्हें आप डाल के खाद बना लीजिए, उनसे आप कर लीजिए। पौधों में हम एक डाल सकते हैं एप्सम सॉल्ट, और डीएपी वगैरह है जो ये डालते हैं। लेकिन एप्सम सॉल्ट में क्या होता है कि जो बहुत से लोग सोचते हैं कि सॉल्ट है ये, तो ये पौधों का सॉल्ट है, खाने वाला सॉल्ट नहीं है जो हम खाते हैं। सेंधा नमक या फिर वाइट वाला नमक या कोई भी नमक है, वो वाला नमक नहीं है। ये एप्सम सॉल्ट होता है जो पौधों के लिए आता है। ये आपको किसी भी जहाँ पर खाद वगैरह मिलती है ना, उस शॉप पर मिल जाएगा। और बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि इनो डाल देते हैं, वो भी एप्सम सॉल्ट होता है। तो आप बिल्कुल हरगिज़ ये गलती ना करें, हमेशा आपका पौधा मर जाएगा कोई सा भी नमक डालने से। एप्सम सॉल्ट होता है जो प्लांट्स के लिए चाहिए होता है, जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिट्टी को एल्कलाइन बढ़ा देता है, उसकी मिट्टी की जो सॉल्टी जो होता है ना उसको बढ़ा देता है, तो वो अलग होता है पौधों के लिए एप्सम सॉल्ट। तो इनो का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग पता नहीं वीडियो बनाने के लिए ना इनो डाल देते हैं, इनो मत डालिए आप प्लीज़। और सबसे अच्छी जो खाद होती है ना वो गोबर खाद भी होती है। एग के जो शेल्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनको भी आप डाल लीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम मिलता है तो पौधे की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, हेल्दी पौधा हो जाता है। तो आप इस काम को भी कर सकते हैं। तो तीसरा आता है कि आप उसमें पानी कितना दे रहे हैं। जी हाँ, पानी मेन होता है। सबसे बड़ा जो कारण होता है ना वो पानी होता है। वाटरिंग आप कैसी कर रहे हैं प्लांट में। अगर पानी आप कम दे रहे हैं तो फिर भी एक चांस होता है कि हमारा पौधा चल जाएगा। लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर वाटरिंग कर रहे हैं,
तो 100% गारंटी के साथ आपका पौधा डेड हो जाएगा, हमेशा मर जाएगा। तो इतना कम पानी देने से पौधा नहीं मरेगा जितना कि पानी ज़्यादा देने से पौधा मर जाता है, टोटली ख़त्म हो जाता है। पानी कम देंगे तो हमारा जो पौधा होता है ना वो सूखेगा, पहले लीव्स सूखेंगी, फिर उसकी स्टेम सूखनी शुरू होंगी, फिर रूट्स तक मामला जाता है। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग होती है तो सबसे पहले क्या होता है, नींव जो होती है ना किसी चीज़ की, अगर नींव ही हिल जाए तो बिल्डिंग ढह जाती है, चाहे कितनी भी ऊंची हो। तो उसी तरीके से अगर रूट्स गल जाती हैं ज़्यादा पानी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से रूट्स गल जाती हैं। अगर रूट्स गल गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे पौधे को बचा ले। तो सबसे मेन कारण होता है ओवर वाटरिंग का। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, पानी मॉइस्चर जो है हमेशा बना रहता है, और हमेशा बना रहने के कारण क्या होता है कि हमारा जो पौधा होता है ना वो 24 घंटे पानी लेता ही रहता है। जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो पानी लेता रहेगा, और वो जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या कलियां होती हैं वो हमें जली जली नज़र आती हैं, जैसे जल गई हों। तो वो जली हुई नहीं होती हैं, वो गल जाती हैं ज़्यादा पानी के कारण। तो हमेशा ये देखिए, ध्यान रखिए, जब भी आप पानी दे रहे हैं ना तो 1 इंच की जो मिट्टी होती है ना वो आपको थोड़ा सा उंगली से आप करके देख लीजिए, थोड़ी भुरभुरी नज़र आ रही है, सूखी नज़र आ रही है, उसके बाद ही आप पानी डालिए। हमेशा क्या होता है कि हम पानी डाल रहे हैं और एक पौधा गीला है और एक पौधा बिल्कुल सूख चुका है, तो हम क्या करते हैं, उस गीले वाले पौधे में भी पाइप लिया और हमने चारों तरफ पानी ही पानी डाल दिया। वो काम करते हैं, तो वो आप काम मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आप पौधे रख रहे हैं तो आपको एक एक पौधे का अलग अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटा पौधा होता है, एक बड़ा गमला हो गया। एक बड़ा गमला और छोटा गमले में क्या होगा कि बड़ा गमला देर में सूखेगा, छोटा गमला जल्दी सूख जाएगा। और कौन सी जगह पर रखा है, एक धूप में रखा है जिसको पूरे दिन की धूप मिलती है, एक छाया में रखा है जिसको बहुत कम धूप मिलती है। तो उस जो बहुत कम धूप में है उसको थोड़ा पानी चाहिएगा, जिसको बहुत ज़्यादा धूप मिलती है उसे ज़्यादा पानी चाहिएगा। तो आपको एक एक गमले का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस गमले में कितने पानी की ज़रूरत है और इस गमले में कितने पानी की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र की बात ये हुई कि अगर आप केमिकल पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मत जाइए। 1 महीने में सिर्फ एक ही बार आप एनपीके डाल दीजिए, डीएपी डाल दीजिए, या फिर यूरिया के 2-4 दाने डाल दीजिए, वो भी बस 2-4 दाने, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और इस तरीके से आप जा सकते हैं। और आप वर्मी कंपोस्ट पे जा रहे हैं तो आप 15 दिन में एक बार डाल दीजिए। लीफ कंपोस्ट पे जा रहे हैं तो भी आप 15 दिन में एक बार डाल दीजिए। चाय की पत्ती पे जा रहे हैं तो आप हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं। और अगर आप किचन वेस्ट सूप पे जा रहे हैं तो आप डेली डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन वेस्ट सूप की जो वीडियो है मेरी, एक मैंने शेयर की हुई है आपसे, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बाकी गुलाब की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए उसकी मेरी एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है, और उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाकर देखिए कि गुलाब में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गुलाब की जो कलियाँ होती हैं उनका जलने का कारण केवल ओवर वाटरिंग होता है, या फिर केमिकल बेस्ड आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसकी वजह से होता है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना उसकी वजह से होगा, या फिर ओवर वाटरिंग होगा, या फिर पानी बिल्कुल ही नहीं डाल रहे हैं आप, सूख गया है पौधा तब तो सूखेगा ही। लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारी जो कलियां हैं ना वो जल जाती हैं, क्योंकि हमें जली हुई दिखाई देती है, वो गल जाती हैं, काली पड़ जाती है, वो गल जाती हैं। तो आप इस काम को कीजिए, जब भी पौधे की 1 इंच नीचे तक मिट्टी जब तक ना सूख जाए ना तब तक आप प्लीज़ उसमें पानी मत डालिए। हमेशा लोगों को ये पता होता है कि पानी नहीं देंगे तो पौधा मर जाएगा, लेकिन पानी ज़्यादा देंगे, ज़्यादा केयर करेंगे ना तो भी पौधा मर जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिए, देख के दीजिए। तो ओवर वाटरिंग पौधे को ख़त्म कर देती है। कम पानी पौधे को धीरे धीरे करके हमें टाइम देता है कि उसे संभलने के लिए, लेकिन ओवर वाटरिंग हमें संभलने का भी टाइम देती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। अगर आपकी गुलाब के पौधे में पत्तियाँ जल रही हैं, गुलाब की पत्तियाँ जो फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं वो जल रही हैं, तो उनका ध्यान रखिए कि आपका पौधा 24 घंटे पानी में तो नहीं है। 24 घंटे अगर आपकी पौधे की मिट्टी जो है गीली पड़ी रहेगी ना तो हमेशा पौधे की जो कलियां हैं, छोटी छोटी सी कलियां तो वो ही जलनी शुरू हो जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। जय माता।